नमस्कार, जय हिंद। मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इमरजेंसी मतलब आपातकाल पढ़ने वाले हैं। अभी होता क्या है, आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, कई लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे। तो चलिए फिर देखते हैं, समझते हैं है क्या। सबसे पहले मोटी मोटी 3-4 बातें। अब वो है क्या, संविधान के भाग 18 में, मतलब कि संविधान के पार्ट 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक के आपातकाल का उपबंध है। अभी आपातकाल होता क्या है अभी समझेंगे हम लोग। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, लेकिन उसके पहले अब भाई साहब आपातकाल किस देश से अडॉप्ट किया गया है हमारे देश में, मतलब आपातकाल का प्रावधान किस देश से हमारे देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आपातकाल लिया गया है। आपने कई बार सुना होगा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, कई बार तो आपने सुना ही होगा। अब उधार का थैला, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उनके संविधान से सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लिया है। मानता हूँ हमने उनके संविधान से बहुत कुछ चीज़ें लिया है, लेकिन जैसे हमारे संविधान में चीज़ें आई हमने सोच समझ के अपने संविधान में रखा है कि मतलब नागरिकों के हित में, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं कि हमने सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लिया, हमने देख परख के चीज़ों को समझ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। तो मैंने बताया आपको आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगर भाग की बात करूँ तो भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान है। कुल 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब कि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन मतलब प्रेसिडेंट रूल, वित्तीय आपातकाल मतलब कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करूँ तो आर्टिकल नंबर 52, पार्ट सबके 18 ही रहेंगे। 352 के भी 18 रहेंगे, 356 के भी 18 ही रहेंगे तथा 360 के भी 18 ही रहेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352, राष्ट्रपति शासन मतलब कि प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल नंबर 356 तथा वित्तीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इतना क्लियर है। अब कुछ देखते हैं। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है। यह प्रावधान केंद्रों को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी आंतरिक अशांति या फिर बाहरी आक्रमण की बात करूं, अब ऐसा नहीं तो कि मतलब देश में आपातकाल लगेगा तो बाकी पब्लिक को निकलने नहीं दिया जाएगा, उससे क्या बाकी पब्लिक सुरक्षित रहेगी। इसलिए यहाँ दिया गया है कि यह प्रावधान केंद्रों को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है, मतलब कि आपातकालीन स्थिति में सबसे ज़्यादा पावर केंद्र के पास रहती है, राज्यों के हाथों से पावर छीन ली जाती है तथा सभी राज्य केंद्र एवं पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। मतलब कि सारे के सारे राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं होगा कि इसका मुख्यमंत्री ये बोल रहा है, उसका मुख्यमंत्री वो बोल रहा है, सारी की सारी चीज़ें केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। अब नोट की बात करूं तो युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह मतलब कि आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल अनुच्छेद 352 को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। मतलब कि भाई साहब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा कब, जब भी हमारे देश में युद्ध होगा, बाहरी आक्रमण होगा, सशस्त्र विद्रोह मतलब कि आंतरिक अशांति होगी, तो आर्टिकल नंबर 352 का प्रयोग किया जाएगा। इतना क्लियर है। उसके बाद किंतु संविधान में इस प्रकार के आपातकाल के लिए आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया गया है। अगले की बात करूं, नोट 2 की बात करूं, संविधान में संवैधानिक तंत्र की विफलता,
राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, मतलब कि राज्य सरकार संवैधानिक ढंग से काम नहीं कर रही है, इसका तात्पर्य यही है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के नाम से भी जाना जाता है। इतना क्लियर है। इसे दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक पहला है राज्य आपातकाल और दूसरा है संवैधानिक आपातकाल। राष्ट्रपति शासन तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन इसके और दो नाम हैं, एक राज्य आपातकाल तथा संवैधानिक आपातकाल। तो क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज करके संवैधानिक आपातकाल किस अनुच्छेद में पूछ देगा तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। अगर अगले की बात करूँ, नोट 3 की बात करूं तो भारत की वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण, साख मतलब मुद्रा की बात करें, के कारण अध्यारोपित आपातकाल वित्तीय आपातकाल कहलाता है और तथा आर्टिकल नंबर 360 में इसका वर्णन है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति अथवा बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से पहले भी कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ होने वाले देश में हालात ठीक ठाक नहीं है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आंतरिक युद्ध, बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह मतलब कि आंतरिक अशांति से पहले भी कर सकता है। या राष्ट्रपति को जान पड़े कि देश में कुछ आफत आने वाली या फिर खतरा महसूस होने लगा है कि कुछ होने वाला है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसके बाद की बात करूं, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के आधार पर की जाती है, तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा या फिर घोषणा बाहरी आक्रमण के आधार पर की जाती है, तो तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह मतलब कि आंतरिक अशांति के आधार पर की जाती है, तब इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तथा राष्ट्रपति देश के किसी भी हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अभी तक आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति शासन जैसे लग गया, वो एक तो पूरे भारत पे लग सकता है, लेकिन इसमें पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति देश के किसी भी हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, मतलब किसी भी हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, जो कि आर्टिकल नंबर 352 में है। अगले की बात करूं, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल राज्य के किसी भी भाग पर लागू हो सकती है। वही लिखा जैसे मैंने बताया, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल राज्य के किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। अब भाई साहब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो उसके प्रभाव क्या होंगे, मतलब देश में क्या क्या चीज़ें हो सकती है या फिर कैसे कैसे सब चलेगा। अगर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव की बात करो तो इसके 3 प्रभाव निकलते हैं। कौन कौन से? पहला, केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। सेकंड, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। थर्ड है मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। अगर केंद्र राज्य संबंध की बात करूं तो केंद्र स्टेट को कुछ कुछ मामले में पैसे भेजता है, वो थोड़ा लेट हो जाएगा या फिर उस मामले में थोड़ा ढीलापन आ जाएगा। अगर लोकसभा तथा राज्यसभा की लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल के प्रभाव की बात करूं तो जनरली लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब देश में आपातकाल लग गया है तो इसका कार्यकाल बढ़ा के इसका कार्यकाल बढ़ सकता है, राज्य विधानसभा का भी कार्यकाल बढ़ सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ही है, अगर इसका कार्यकाल लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा, समझ लो 1 साल के लिए बढ़ गया, अब 1 साल के बाद आपातकाल खत्म हो गया तो 6 महीने के अंदर इसके चुनाव कराना आवश्यक है। इतना क्लियर है। मैंने बोला लोकसभा तथा राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष रहता है, लेकिन आपातकाल की वजह से मान लो 6 महीने या 1 आध साल बढ़ गया, तो आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। इतना क्लियर है। अगर तीसरे की बात करूँ तो मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। मौलिक अधिकारों पर
बहुत कुछ मतलब सारे के सारे मौलिक अधिकार कैंसिल हो जाएगा आर्टिकल नंबर 20 तथा 21 को छोड़ के। अब आर्टिकल नंबर 20 और 21 में क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वही लिखा है, किंतु किसी भी परिस्थितियों में अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी सभी अधिकार निलंबित किए जाते हैं। आर्टिकल 20 तथा 21 में क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना। जो पढ़ेगा वो बताएगा, जिसको नहीं बताना होगा वो नहीं बताएगा, क्लियर सी बात है। अगला देखते हैं। हाँ, अब राष्ट्रीय आपातकाल मतलब कि नेशनल इमरजेंसी अभी तक कितने बार लग चुकी है, तो अभी तक 3 बार लग चुकी है। पहला 1962 में, 1971 में, थर्ड वाला 1975 में। इसे और नज़दीक से जाने तो 26 अक्टूबर 1962 को पहली इमरजेंसी, 3 दिसंबर 1971 को दूसरी तथा 25 जून 1975 को तीसरी। 1962 की बात करूँ तो राष्ट्रपति कौन थे, राधाकृष्णन थे। 1971 की बात करूँ तो वीवी गिरी थे। इतना क्लियर है। तथा थर्ड की बात करूँ, 1975 की बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी तथा प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। एक क्वेश्चन और बनता है, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जो कि आपातकाल के दौरान लगाया गया था। अब इसमें ध्यान देना, अगर 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इतना क्लियर है, और 23 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई थी जो कि 21 महीनों तक के चला था। तो इसके और इसके बीच में तो 42वां संविधान संशोधन 1976 आता है, जिसे कि इंदिरा संविधान या फिर मिनी संविधान कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जो कि आपातकाल के दौरान लगाया गया था या फिर संविधान में संशोधन किया गया था, तो राइट आंसर हमारा होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 1976 वाला। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब राष्ट्रीय आपातकाल तो हो गया, अब राष्ट्रपति शासन क्या होता है आइए समझते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन का मैंने आर्टिकल नंबर 356 बताया था, लेकिन और एक बार बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं क्या। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 375 के अंतर्गत 2 आधारों पर घोषित किया जाता है। अभी तक आपने 356 वाले ही आर्टिकल का नाम सुनोगे, लेकिन मैं आपको कुछ नई जानकारी देने जा रहा हूँ। उसके बाद एक बार फिर से, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 आधारों पर घोषित किया जा सकता है। एक तो अनुच्छेद 356 में ही 356 आपने सुने होगा, तथा दूसरा अनुच्छेद 365 में। अब ये होगा कैसे कैसे समझते हैं। पहले की बात करूं तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति की घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गई है, मतलब वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलती, मतलब संविधान के अनुरूप नहीं चलती, संविधान में जो बातें कही गई है उसके अनुरूप नहीं चलती। इतना क्लियर है। तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के, जो भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है उसके राज्यपाल की बात हो रही है यहाँ पर, तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी प्रतिक्रिया कर सकता है। इतना क्लियर है। ये आर्टिकल नंबर 356 में बताया गया है। अगर आर्टिकल नंबर 365 की बात करूं तो अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है, ध्यान देने वाली बात यह है, यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है, तो राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाल ले जिसमें अब राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती है। उस समय राष्ट्रपति ही आर्टिकल नंबर 365 के अनुरूप राज्य में आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देगा। इतना क्लियर है। अब कुछ नोट देखते हैं। नोट है, वर्ष 1950 से अब तक
100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है। अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से राजनीतिक व व्यक्तिगत कारणों से किया गया है। अतः अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे विवादास्पद एवं आलोचनात्मक प्रावधान बन गया है। आपने देखा होगा राष्ट्रपति शासन की घोषणा टोटल 100 से ज़्यादा बार हो चुकी है, मतलब कि गलत है ना। कोई भी पार्टी अपनी जीत के लिए, या फिर अभी आपने महाराष्ट्र में देखा होगा राष्ट्रपति शासन लग गया था। अब आप समझ जाओ ना। अगला देखते हैं। नोट सेकंड की बात करूं तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था। अगर पूछे भाई साहब सबसे पहले राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया कहाँ गया था, तो पंजाब में किया गया था, वो भी 1951 में। इतना क्लियर है। मैंने आपको राष्ट्रीय आपातकाल भी बता दिया तथा राष्ट्रपति शासन भी बता दिया। अब देखते हैं वित्तीय आपातकाल क्या होता है। वित्तीय आपातकाल की बात करूं तो सबसे पहले वित्तीय आपातकाल लगाने से पहले उद्घोषणा का आधार क्या होना चाहिए, मतलब कि किस बेस पे वित्तीय आपातकाल लगा जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली फुकटी हम लोग वित्तीय आपातकाल मतलब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा देंगे। देखते भाई साहब है क्या इसका खेल। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में हो, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अभी आपने देखा होगा सरकार के पास पैसे नहीं थी, सरकार लोगों से पीएम केयर्स फंड में पैसे मांग रही थी, तो इस तरह के चांस बन रहे थे कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब समझ रहे हो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब होगी, जब भी सरकार के पास पैसे नहीं होंगे या फिर भूखमरी आ जाएंगी। इस स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इतना क्लियर है। अगर क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा भारत में कितनी बार की गई है, तो भाई साहब 3 बार की गई है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा की बात करेगा तो वो ऐसा थोड़ी ना पूछेगा कि कितनी बार की गई है, क्योंकि वो तो 100 से ज़्यादा बार है ना। हाँ, लेकिन ये पूछ सकता है सबसे पहली बार कहाँ, पंजाब में, कब, 1951 में। अगर तीसरे की बात करूँ मतलब वित्तीय आपातकाल की बात करूँ तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक हमारे देश में नहीं की गई है, जो कि हमारे देश के लिए एक अच्छी बात है। पैसे वाले हम लोग, मतलब कि आर्टिकल 360 का प्रयोग अभी तक एक भी बार नहीं किया गया है। इतना क्लियर है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दी होगी। अगर कुछ बचा भी होगा तो कल मैं इसके ऊपर क्वेश्चन सेशन लाने वाला हूँ, उस पर हम लोग कवर कर लेंगे। अगर बिल्कुल वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मैं देख रहा हूँ आप लोग तो ये सब करते ही नहीं हो। चलो कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक कि अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय।